ये है मेरा पासपोर्ट, ये है मेरा पहला वीज़ा, दूसरा शेंगन वीज़ा और ये तीसरा शेंगन वीज़ा। हेलो ब्यूटीफुल पीपल, होप यू आर गुड एंड एब्सोल्युटली फाइन। सो गाइस, जैसे कि आप लोगों ने मेरे लास्ट वीडियो में देखा होगा, अंडर रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशन मैंने किस तरह अपने आप को फॉरेन पुलिस में रजिस्टर किया। अगर आपने इस वीडियो को देखा नहीं है तो ऊपर आई बटन पर और नीचे डिस्क्रिप्शन पर दोनों ही जगह पर इसका लिंक है, आप जाके ये वीडियो देख सकते हैं। तो इस वीडियो को अपलोड करने के बाद ही मुझे काफ़ी सारे मैसेजेस आए, ईमेल्स भी आए, काफ़ी कुछ क्वेश्चन किया। तो आई थॉट क्यों ना मैं भी एक वीडियो बना दूँ। मैं जानता हूँ काफ़ी लोगों ने इस टॉपिक पर ऑलरेडी वीडियो बनाया है, बट स्टिल बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंसेस, मैंने एक बार नहीं, दो बार नहीं, जबकि 3 बार शेंगन वीज़ा लिया है। तो बेस्ड ऑन दिस एक्सपीरियंस आई थॉट मुझे भी एक वीडियो इस पर बनाना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी रिगार्डिंग बात करेंगे, हाउ टू गेट अ शेंगन टूरिस्ट वीज़ा। सो गाइस, सबसे पहले शेंगन टूरिस्ट वीज़ा है क्या? सो बेसिकली शेंगन टूरिस्ट वीज़ा इज़ अ शॉर्ट टर्म वीज़ा विच इज़ वैलिड फॉर 90 डेज़। ज़्यादा से ज़्यादा 90 दिनों के लिए आपको मिलेगा। तो इस वीज़ा के मिलने के बाद अ पर्सन इज़ फ्री टू ट्रैवल इन शेंगन एरिया और शेंगन स्टेट्स। नाउ विच आर दिस शेंगन एरिया एंड दिस शेंगन स्टेट्स? सो शेंगन एरिया और शेंगन स्टेट की अगर मैं बात करूँ तो इसमें कुल 26 कंट्रीज़ आते हैं। कितने? 26। सो अगर आपके पास शेंगन वीज़ा है तो यू आर फ्री टू ट्रैवल फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर बट विच आर इन शेंगन। सो जैसे कि मैंने कहा, शेंगन एरिया में टोटल 26 देश आते हैं। अब आप इस पूरे 26 देश से कहीं से भी अप्लाई नहीं कर सकते, 26 के 26 देश से अप्लाई नहीं कर सकते। आपको अप्लाई करना पड़ेगा किसी एक कंट्री से। अब आपको वो कैसे पता चलेगा कि वो कौन से कंट्री से आपको अप्लाई करना है? सो हियर इज़ एन एग्जाम्पल। लेट्स अज्यूम, मैं अपना ही केस लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं हूँ इस वक्त चेक रिपब्लिक में। तो मेरा मैक्सिमम नंबर ऑफ जो स्टे है, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टे, यानी मैं चेक रिपब्लिक में सपोज़ 10 दिन रुक रहा हूँ और इसके बाद मैं जाऊँगा जर्मनी, जहाँ पे मैं रुकूँगा 1 हफ्ता यानी 7 दिन। तो मुझे यहाँ से अप्लाई करना पड़ेगा, यानी चेक रिपब्लिक से, क्योंकि मेरा मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टे चेक रिपब्लिक में ज़्यादा है। अगर लेट्स अज्यूम कि मुझे चेक रिपब्लिक भी घूमना है, जर्मनी भी घूमना है और बुडापेस्ट भी घूमना है, यानी हंगरी भी जाना है, तो इस केस में मैं तीनों जगह पे 10-10 दिन रुक रहा हूँ। बट इस केस में अगर मैं तीनों जगह पे 10-10 दिन रुक रहा हूँ तो मुझे मेरा फ़्लाइट टिकट रेफर करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, मैं मुंबई से फ्लाई करके सबसे पहले उतर रहा हूँ जर्मनी, तो मैं अप्लाई करूँगा जर्मनी से। तो इस तरह आप डिसाइड करेंगे कि आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टे किस कंट्री में है, तो आप उस कंट्री से अप्लाई करेंगे। नाउ कम्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, व्हाट आर द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स फॉर शेंगन वीज़ा। शेंगन वीज़ा अप्लाई करने से पहले आपको कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी? तो मैंने लिस्ट ऑलरेडी बना के रखा है ताकि मैं आपको स्टेप वाइज समझा सकूं और मैं कुछ मिस ना कर दूं। तो सबसे पहला है अ वैलिड पासपोर्ट। ये है मेरा पासपोर्ट और ये वैलिड होना चाहिए। अगर आपका पासपोर्ट इज़ अबाउट टू एक्सपायर देन मेक श्योर कि वीज़ा अप्लाई करने से पहले उसकी मिनिमम वैलिडिटी 6 मंथ्स रहनी चाहिए। नाउ द सेकेंड पार्ट इज़ टिकट्स। अगर आप टूरिस्ट वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास रिटर्न टिकट होना ज़रूरी है। ये नहीं कि आप 1 वे टिकट कर लो तो सॉरी नहीं होगा, आपको जाने के भी और आने के भी दोनों टिकट दिखानी पड़ेगी, यानी 2 वे टिकट्स, अ राउंड ट्रिप टोटल। रही बात टिकट्स की, तो देयर आर 2 ऑप्शंस। एक, आप अपनी टिकट बुक कर लो राउंड ट्रिप खुद से, या एक फेक टिकट होता है जिसे हम बोलते हैं डमी टिकट्स, आपने सुना होगा। सो बेसिकली फेक टिकट्स और डमी टिकट्स कोई एक ऐसा टिकट होता है जो आप और मैं नहीं निकाल सकते। बेसिकली ये वही एजेंसीज निकाल सकती है, ट्रैवल एजेंसीज जो आईटा अप्रूव्ड होती है और जिनके पास प्रॉपर लाइसेंस होता है। वेल, विथ टिकट्स इट इज़ ऑलवेज एडवाइज टू बुक डमी टिकट्स फर्स्ट बिफोर यू गेट वीज़ा। अगर आपने टिकट बुक कर लिया, दो इट इज़ रिफंडेबल, और आपको किसी रीज़न से वीज़ा नहीं मिला तो आपका काफ़ी नुकसान हो सकता है।
इसके बाद जो डॉक्यूमेंट की हमें ज़रूरत पड़ेगी वो है ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस। विदाउट मेडिकल इंश्योरेंस आप ट्रैवल नहीं कर सकते शेंगेन कंट्री, तो आप ट्रैवल इंश्योरेंस आपको निकालना पड़ेगा। ट्रैवल इंश्योरेंस निकालने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा पॉलिसी बाज़ार, काफ़ी अच्छे अच्छे रेट्स में वहाँ पे इंश्योरेंस मिल जाते हैं, ट्रैवल इंश्योरेंस। और आपको एक चीज़ नोटिस करना पड़ेगा इसमें खासकर कि आपका जो ट्रैवल इंश्योरेंस है वो मिनिमम 30,000 यूरोस कवर करना चाहिए, यानी मेडिकल इंश्योरेंस। ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस के बाद जिस डॉक्यूमेंट की हमें ज़रूरत पड़ेगी वो है प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन। आपको एम्बेसी को, यानी जिस कंट्री से भी आप अप्लाई कर रहे हो उस एम्बेसी को बताना पड़ेगा कि आप उनके कंट्री में जाने के बाद कहाँ रुकने वाले हैं। ओके, तो उसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी अपने होटल की बुकिंग की। अगर आपको किसी ने इनविटेशन भेजा है तो अगर उस इनविटेशन लेटर में ये मेंशन है कि आप उनके साथ रहेंगे तो आपको होटल्स और ये बुकिंग दिखाने की ज़रूरत नहीं है, वो इनविटेशन लेटर काफ़ी है। बट इन केस आपके पास इनविटेशन लेटर नहीं है तो आपको अपने होटल्स की बुकिंग दिखानी पड़ेगी कि आप कौन से दिन कहाँ रहने वाले हो। प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन के बाद जो दूसरा डॉक्यूमेंट हमें चाहिए वो है प्रूफ ऑफ सफिशिएंट फाइनेंशियल मीन्स, यानी आपका बैंक बैलेंस। तो ये काफ़ी ट्रिकी पार्ट है, बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज है कि मुझे मिनिमम बैलेंस कितना रखना पड़ेगा शेंगेन वीज़ा अप्लाई करने से पहले। तो करीब से करीब 1.5 से 2.5 लाख रुपया अगर आपके पास बैलेंस है तो आप शेंगेन वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि ये सडन डिपॉजिट नहीं होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको मार्च में ट्रैवल करना है तो मैं सजेस्ट करूँगा दिसंबर से ही आप अपने बैंक अकाउंट में अच्छा खासा बैलेंस मेंटेन रखें। ये नहीं कि आपको मार्च में ट्रैवल करना है और आप फरवरी में ऑल ऑफ सडन 2-3 लाख रुपए दिखा रहे हो अपने अकाउंट में, तो ऐसा नहीं चलेगा। लाइक इट इज़ सस्पिशियस। तो उनके दिमाग में, यानी जो एम्बेसी में जो ऑफिसर्स होते हैं उनके दिमाग में तरह तरह के क्वेश्चंस पैदा होते हैं, तो वो सीन मत करना गाइस। आप अपने ट्रैवल डेट से जो भी है 3-4 महीना पहले से ही आप अपना बैंक बैलेंस अच्छा रखिए। तो द मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड इन योर बैंक अकाउंट बिफोर अप्लाइंग शेंगेन वीज़ा इज, आई विल सजेस्ट यू 2 to 3 lakhs, या 1.5 लाख से 2 लाख भी हो सकता है, या 2 से 3 लाख, जितना ज़्यादा दिखाएंगे उतना अच्छा। इसके बाद हमें ज़रूरत पड़ेगी अपने इनकम टैक्स रिटर्न की। जो हम लोग अपना आईटी फाइल करते हैं, इनकम टैक्स फाइल करते हैं, उसका हम लोगों को एक एक्नॉलेजमेंट पेज मिलता है, राइट। तो वो एक्नॉलेजमेंट पेज हमें लास्ट 3 ईयर्स के शो करने पड़ेंगे, एक जो करंट ईयर है उसका और पिछले 2 साल के। इसके बाद हमें जो डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी वो है एनओसी फ्रॉम एम्प्लॉयर। अगर आप एम्प्लॉयड हो, आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, तो आपको अपने कंपनी से एक एनओसी लेटर लेना पड़ेगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, डैट आप उनकी कंपनी में एम्प्लॉय हो, आप उनके कंपनी के लिए काम करते हो और आप छुट्टी पे जा रहे हो या जो भी है, या घूमने जा रहे हो, जिस भी कंट्री है उस कंट्री को मेंशन करना है, ये कंट्री घूमने जा रहे हो इस ट्रैवल पीरियड से इस ट्रैवल पीरियड तक, और आप वापस आकर उनकी कंपनी को ज्वाइन करेंगे। सो बेसिकली उनको ये एश्योरेंस देना पड़ता है कि आप वापस आएंगे और आप अपने देश में वापस काम करेंगे। एक चीज़ इसमें मैं और ऐड करना चाहूँगा, ये पॉइंट उन लोगों के लिए होगा जो कि रिटायर्ड हैं, जो कि काम नहीं करते, काम करते थे बट अब रिटायर्ड हो चुके हैं। सो बहुत सारे यूट्यूबर्स ने शेंगेन वीज़ा पर वीडियोस तो बनाया होगा बट उन्होंने ये नहीं बताया होगा कि अगर आप एक रिटायर्ड इंडिविजुअल है तो आपको अपने पेंशन का 6 महीने का स्टेटमेंट दिखाना होगा। इसके बाद आपको बनाना पड़ेगा एक रफ आइटिनरी। रफ आइटिनरी क्या है? आइटिनरी इज अ प्लान व्हाट यू आर गोइंग टू डू आफ्टर विजिटिंग दैट कंट्री। फॉर एग्जांपल डे 1 से लेके डे 4 तक मैं इस जगह पे रुकूंगा, ये है मेरा होटल का एड्रेस। इतना डिटेल में लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, बट एक आइटिनरी जितना ज़्यादा डिटेल में होगा उतना ज़्यादा अच्छा है। अगर शॉर्टकट में बनाना चाहते हो तो आप ऐसा भी लिख सकते हो कि 1 तारीख से लेके 4 तारीख तक मैं ये फलाना जगह पे रुकूंगा, 4 तारीख से लेके 5 तारीख के बाद मैं ये जगह पे रुकूंगा, 6 तारीख से लेके 7 तारीख तक मैं जर्मनी में रहूँगा, 8 तारीख से लेके 9 तारीख तक के बाद मैं वापस हंगरी जाऊँगा। जो भी है आपका आइटिनरी आप उस तरह लिखकर बना लीजिए। कवरिंग लेटर में आपको ये मेंशन करना होगा उस कंसुलेट को, जिस भी कंट्री से आप अप्लाई कर रहे हैं
वहाँ के कंसुलेट को एड्रेस करना पड़ेगा कि आई सो एंड सो वांट टू ट्रैवल योर कंट्री बिकॉज इट्स ब्यूटीफुल, ब्ला ब्ला जो भी है आप वो मेंशन कीजिए एंड काइंडली प्रोवाइड मी नेसेसरी वीज़ा फॉर इट। इतना लिखना है, साइन करना है, ये हो गया आपका कवरिंग लेटर। सो एक बार आपने ये सब डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लिए तो अप्लाई करना है। अब अप्लाई कैसे करें, हाउ टू अप्लाई। तो अप्लाई करना काफ़ी इजी है। अगर जिस कंट्री से आप अप्लाई करने वाले हो उस कंट्री की एम्बेसी आपके सिटी में है या आपके नियर बाय है तो आप वहाँ से डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हैं। नहीं तो मेरे केस में, जैसे कि मैं हूँ मुंबई से और मुंबई में चेक रिपब्लिक का एम्बेसी है नहीं, तो मैंने अप्लाई किया थ्रू VFS ग्लोबल। VFS ग्लोबल जो कि एक मीडिएटर का काम करता है, हमारे डॉक्यूमेंट्स लेके उन तक पहुंचाता है, उनके डॉक्यूमेंट्स जब ये वीज़ा लग जाता है तो हमें वापस दे देता है। तो दिस इज़ व्हाट VFS ग्लोबल डस। उनका एक स्पेसिफिक चार्ज होता है जो कि ज़्यादा नहीं है, तो आप उनके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको सिंपली जाना पड़ेगा vfsglobal.com पर और वहाँ पर जाके अपना एक लॉगिन ID बनाइए और ये है मेरा एप्लीकेशन फॉर्म। कुछ ऐसा दिखता है एप्लीकेशन फॉर्म, क्योंकि ये है मैंने अप्लाई किया है VFS ग्लोबल के थ्रू। मैंने वो अच्छे से खोल के देखा, पूरा सब कुछ एक एक वर्ड पढ़ के देखा, रिक्वायरमेंट्स देखे। कोई भी फील्ड ऐसा नहीं है जो आप खुद नहीं भर सकते। बेसिकली जस्ट पर्सनल इन्फॉर्मेशन पूछा है, नाम, लास्ट नेम, सरनेम, पासपोर्ट नंबर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मुझे कोई लैपटॉप खोल के आप लोगों को बोलते हैं ना स्टेप टू स्टेप दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ये आप खुद भी फिल कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। सो वंस यू आर डन विथ इट, इसका एक प्रिंट आउट निकालो। प्रिंट आउट निकालने के बाद उसी में एक ऑप्शन आपको पूछेगा अपॉइंटमेंट का, एक अपॉइंटमेंट ले लो। उस दिन जाओ अपने VFS ग्लोबल सेंटर में, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करो। डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद वीज़ा फ़ीस भर दो। वीज़ा फ़ीस भरने के बाद सिंपली आप वेट करो। और अगर आप फर्स्ट टाइम जा रहे हो तो वो आपका बायोमेट्रिक्स लेंगे, आपके फिंगरप्रिंट्स लेंगे। शेंगेन वीज़ा का जो प्रोसेसिंग टाइम है वो है 15 दिन का, 15 वर्किंग डेज, जिसमें सैटरडे संडे काउंट नहीं होते। शेंगेन वीज़ा फ़ी ये डिफ़र करता है आप किस कंट्री से अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे केस में मैंने किया था चेक रिपब्लिक से अप्लाई, तो मुझे जो वीज़ा फ़ीस था मेरा कुछ लगभग था 6,000 रुपये तक। सो बेसिकली उनका एक स्टैंडर्ड जो वीज़ा फ़ी है इट कैन बी अप टू फ्रॉम 60 यूरोज़ टू 80 यूरोज़, लगभग 4,000 से लेके 7,000 रुपये तक होता है। एक चीज़ और, अगर आप शेंगेन वीज़ा के लिए फ़र्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हो तो देयर कैन बी चांसेस दैट यू कैन बी कॉल्ड फॉर अ पर्सनल इंटरव्यू। मेरे केस में येस आई वॉज कॉल्ड। जब मैं फ़र्स्ट टाइम मैंने अप्लाई किया था शेंगेन वीज़ा के लिए तो मुझे पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। अगर पर्सनल इंटरव्यू के लिए कोई कॉल आता है तो इट्स परफेक्टली ओके, जाओ, जो भी है सच बताओ, हो जाएगा। इसमें कुछ डरने वाली बात नहीं है। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा होगा। अगर अच्छा और हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ बिग थम्स अप और डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली members. Also, if you are not following me on Instagram, this is my ID. Please follow me there. Till then, bye, ciao, tata.